नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाकिस्तान में बहुत अच्छे-अच्छे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। उधर डूरंड लाइन से लेकर के लाहौर की सड़कों तक मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। एक ट्रेंड कर रहा था ऑपरेशन तंदूर। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और वहां ट्रेंड कर रहा था ऑपरेशन तंदूर। अब ये डूरंड लाइन पर जो हुआ उसकी वजह से ये ट्रेंड कर रहा था, या लाहौर में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से, ये जरा खोज का विषय है। प्रोग्राम से निपट करके मैं भी जरा उसकी तह तक जाऊंगा। लेकिन आदि जी से समझते हैं कि भाई हो क्या रहा है। गाजा में युद्ध विराम और पाकिस्तान में शुरू, तो क्या मसला क्या है और पाकिस्तानियों के दिमाग में खोपड़ी में है क्या। सब ताकतें लगी हुई थी कि 2 साल से जो कुछ चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में, वो सब किसी तरह खत्म हो। इसी तरीके से यूक्रेन और रूस में जो चल रहा है वो खत्म हो। अब ट्रंप साहब ने तो बहुत कोशिश की, 7 देशों के युद्ध रुकवा दिए, फिर भी शांति का नोबल नहीं मिला। और इधर पाकिस्तानी आपस में कपड़े फाड़ने पे उतारू हैं। तो सीधे जुड़ लेते हैं आदि जी के साथ। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आदि जी, गाजा में तो युद्ध विराम करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इजिप्ट पहुंच रहे हैं, इससे पहले इजराइल में पार्लियामेंट को संबोधित किया है, और यहां युद्ध शुरू हुआ पड़ा है पाकिस्तान में। सुनते हैं कि साद रिजवी को भी गोली लगी हैं, 3 गोली लगी हैं, और कुल मिलाकर के 1500 के आसपास कैजुअलिटी की बात है, हजारों घायल हुए हैं। पूरा मामला हुआ क्या और कैसे हुआ ये? सर, अभी वो जो गोली वोली लगी है उसके बारे में रूमर तो चल रहा है, तो इसको दोनों तरह से देखना पड़ेगा कि या तो ये हो गया है या नहीं हुआ है। अगर तो ये हो गया है तो ये दिस इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। अभी क्योंकि फॉग ऑफ वॉर है, वहां पर इतना सब कुछ चल रहा है। पहले रूमर चला था, मैंने भी ट्वीट करा था इसके ऊपर कि उसके भाई को लगी है, फिर उसको लगी है। क्या रियलिटी है वो तो देखना बड़ा मुश्किल है, बट दिस इज अ पॉलिटिकल वॉल्केनो, ठीक है। क्योंकि साद रिजवी एक बहुत बड़ा फिगर है पाकिस्तान के अंदर, और एक ज़मीन पे एक पॉपुलर उसका स्टेटस है, तो काफ़ी जो इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट के लोग हैं वो उसको फॉलो करते हैं, एंड एक कल्ट टाइप फिगर है उसका। अब उसके ऊपर कुछ होगा तो पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ज़्यादा उसका वो देना पड़ेगा। सर, उसमें जाने से पहले आप ऐसे ही देख लीजिए कि लाहौर में, इस्लामाबाद में और अभी तो कराची में भी शुरू हो गया है। जिस तरह के विजुअल्स और जिस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, दे आर आई मीन प्रीटी बैड। एंड अगर आप देखें इस पूरे मामले के अंदर एक एक जो बड़ी चीज निकल के बाहर आई है कि ये पहली बार है पाकिस्तान हर जगह आग लगी लगी हुई है। एवरीवेयर इट इज फायर। बॉर्डर्स के ऊपर आग है, अंदर हर प्रोविंस के ऊपर आग है, हर जगह आग है। नाउ मैं सर इसको दो तरह से देखता हूँ। पहला तो ये नेचुरल है, ठीक है जी, हाथ से निकल गया, बेवकूफी करी, हाथ से निकल गया, और अब पैसे दे रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं उसकी बेवकूफी की। दूसरा सर देखिए, टीएलपी भी एक आर्मी का भाग रही है, ठीक है। आर्मी ने काफी यूज करा है उसको। तो सवाल ये है कि शहबाज शरीफ ने एक वो जो ट्रंप का ट्वीट को एक्नॉलेज किया था, तो क्या आर्मी ये बोलेगी भैया ये शहबाज शरीफ ने किया था, हम इसको हटा रहे हैं, आप प्रोटेस्ट वोटेस्ट बंद करो, हम इसको हटा देते हैं, और हम नहीं मानते कि भाई जो भी चीजें करी है। तो दो दो तरह से ये देखिए सर, पिछली बारी भी जब टीएलपी का प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद होगा कि एक जर्नैल आया था और वो पैसे बांट रहा था सड़क के बीच में। तो और वो एकदम प्रोटेस्ट खत्म हो गया। तो वो बड़ा एक ये ना थोड़ा ध्यान से हमको देखना पड़ेगा। ऑल्दो अभी तो काफी गुस्सा है सर, एंड गुस्सा इसमें भी है कि इन लोगों ने गोली गोली काफी चलाई है। तो वो गोली चलाने से होता क्या है सर, लोग बंदे मरते हैं।
अब बंदे मरते हैं तो फिर एक एक वो बोलते हैं ना एक रिग्रेट आ जाता है, एक एक गुस्सा आ जाता है, एक एक रिवेंज की मेंटालिटी आ जाती है कि इनको हमको छोड़ना नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी कितना टाइम तक चलती है सर। अगर ये 1-2 दिन और चले, फिर हालत खराब है। अगर ये अगले 1-2 दिन में नीचे बैठ जाए, तो फिर आपको दिखना चाहिए कि एक कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल मूव थी ये। साद रिज़वी का देखिए ऐसा है अगर उसको गोली लगी है सर, फिर ये ठंडा नहीं होता। आज रात तक मतलब हाल-बहाल हो जाएगा पाकिस्तान में अगर ये इसको मारा है। तो ये मतलब अभी हमको देखना पड़ेगा सर अगर ये एक्चुअल में गया है या इसको गोली-वोली लगी है तो फिर तो आग लगेगी सर। फिर तो इनके कैंटोनमेंट्स में, इनके जगहों के अंदर, आर्मी के जगहों के अंदर, उसके अंदर अटैक शुरू होंगे। एंड ये थोड़ा इनके लिए सँभालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनके पास बड़े सारे फ्रंट्स हैं जहाँ पर इनके ऊपर हमला आ रहा है। तो ये किस तरह रिएक्ट करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए क्योंकि आप गोली चला लो, गोली चलाने से या तो सब कुछ ठंडा हो जाता है या फिर दूसरी तरफ से भी गोली चलती है। अब अभी तक तो टीएलपी ने कोई बंदूक उठाते हुए हमने देखा नहीं है कोई ऐसे वीडियोज़। अगर तो दूसरी तरफ से गोली चली, तो फिर तो सर यू हैव अ सिविल वॉर ऑन योर हैंड। ठीक है जी। अगर दूसरी तरफ से गोली नहीं चली और वो मतलब गोली खा के बैठ गए नीचे अच्छा जी हम जा रहे हैं एंड ऑल दैट, तो फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। पाकिस्तान में सर गन गन कल्चर बड़ा ज़्यादा है। तो चाहे इस बारी अगर वो पीछे हट जाए, अगली बारी अगर ये टीएलपी वाले निकलेंगे, ये लोग हथियार उठा के निकलेंगे। फिर क्या करोगे? तो एक बोलते हैं ना बीज डाला जा रहा है फ्यूचर के लिए। तो आज अगर वो मौका या उस जगह पे ना पहुँचे, अगली बारी ज़रूर पहुँचेगा। क्योंकि एक एक क्या होता है ना सर ये एक लेवल क्रॉस हो जाता है। तो फिर क्या होता है, तो जब तक जहाँ तक इन लोगों ने करा है, उतना तो मिनिमम करेंगे, उसके आगे जाएँगे। क्योंकि उनको भी दिखाना है कि भैया हम भी आगे जा रहे हैं। तो ये अगर लेवल क्रॉस हो जाता है, फिर इनको पाकिस्तानियों को वापस लाना बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा सर इस सिचुएशन को। क्योंकि सर टीएलपी ऐसी एक ऑर्गनाइज़ेशन है जिसकी सपोर्ट हर जगह है। वो बरेलवी भी होता है, वो सारे होते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो ये एक चीज़ हमको समझनी है कि बरेलवी भी होते हैं, देवबंदी भी होते हैं उसके अंदर, बलोच भी होते हैं, पश्तून भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं, सारे होते हैं उसके अंदर। तो उसकी पॉपुलैरिटी अक्रॉस फील्ड्स आती है सर। तो ये इनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हैंडल करने के लिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये लोग करना क्या चाहते हैं अगर इतनी प्रॉब्लम है। अभी आप देखो, इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनर लगा के बंद कर दिया। ठीक है जी, आपने बंद कर दिया। वो गए नहीं इतना इस्लामाबाद की तरफ, वो लाहौर की तरफ चले गए। अब लाहौर आपका गढ़ है सर पंजाब का, ठीक है? वो मुरीद के में वहाँ पर उन्होंने कर दिया, लाहौर में कर दिया, वो गए नहीं। लाहौर आपका गढ़ है, यू नो सेंटर पॉइंट है आपका। आपका पाकिस्तान का दिल है लाहौर के अंदर। तो सर अभी तो दिल में हमला चल रहा है इनके देखना पड़ेगा, बड़ा गंदा सिचुएशन है एक्चुअली। नहीं, लेकिन अब एक आपको बात तो अच्छा लगता है, समझाइए, हमको तो अच्छा लगता है देख के, लेकिन है सिचुएशन बड़ा गंदा है। ये एक बात बात मान ये समझाइए कि इस समय गाजा में भी लगभग जश्न जैसा माहौल के चलो 2 साल बाद से ही जो फायरिंग हो रही थी, जो तबाही हो रही थी, जो घर गिर रहे थे, जो लोग तबाह हो रहे थे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। उधर इजराइल में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। कुछ लोग तो हर जगह होते हैं नाक भौंसी कोड़ने वाले, लेकिन इजराइल और हमास दोनों मतलब गाजा दोनों जगह थोड़ा जश्न जैसा माहौल है। ये क्यों छाती पीट रहे हैं? ये ये इसका शांति समझौते का क्यों विरोध कर रहे हैं? दे देखिए सर, इज़राइल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पाकिस्तान में आप इज़राइल कर दो ना तो लोग मानने को आते हैं आपको। इनके देखिए सर आपको ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी, जो मतलब जो जिस वजह से उसको बनाया गया था दैट वाज़ इस्लाम बेसिकली, ठीक है? एंड उसको अभी देखिए सर हर देश को एक साथ रखने के लिए कोई एक यूनिफाइंग आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है? या तो कोई झंडा हो उसके पीछे बैठे, ठीक है? या तो कोई रिलिजन हो उसके पीछे हो या कोई सिविलाइज़ेशन हो, कोई कल्चर हो। आप
और मेरा कल्चर बड़ा डिफरेंट होगा, बट हमारे अंदर एक यूनिफाइंग एजेंडा है कि हम दोनों भारतीय हैं, हम दोनों सनातनी भारतीय हैं। तो हमारा इस ज़मीन के साथ आपका भी उतना ही नाता है जितना मेरा नाता है, और किसी और किसी और भाग से, जैसे कोई मणिपुर से आता है, उसका भी उतना ही नाता है, उनका भी उतना ही कनेक्शन है। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है सर। पाकिस्तान में देखिए, ये पहले तो एक ट्राइबल टाइप सोसाइटी थी वो पूरी, वैसे भी। दूसरा, ये लोग जब इन्होंने अपने आप को अलग करा, ये इस्लाम के नाम पे ऊपर अलग हुए हैं। नाउ जब आप इस्लाम के नाम पे अलग होते हो, तो आपको फिर इस्लाम चलाना पड़ता है, ठीक है? झंडा आपका बाद में बना है, गवर्नमेंट आपकी बाद में बनी है, सब कुछ बाद में बना, आपके पास एक ही चीज़ थी। अब उस टाइम पे अगर आप देखिए, उस टाइम पे इज़राइल बना था, तो उन्होंने, वो भी एक फैक्टर था, तो उन्होंने एंटी इज़राइल अपने आप को बना रखा था। उस टाइम पे वैसे भी अरब्स और ये सब सारे एंटी इज़राइल थे। तो ये एक चीज़ चिपक गई है, और इन्होंने अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, भैया इज़राइल में वैलिड नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट। अब इसी चीज़ को लेके आप अमेरिका के साथ जाके आप दोस्ती कर लेते हो, आप बोलते हो कि भई हम ठीक है, हम देखते हैं इज़राइल को चाहे मान्यता दे दें। तो फिर तो सर बम फटेगा। और ये कोई टीएलपी की माँग नहीं है, ये एवरेज पाकिस्तानी की माँग है कि यार इज़राइल तो यहूद और हनूद, उनको तो पानी में फेंकना चाहिए, राइट? आप देखिए कितना बोलते हैं कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या-क्या लोगों ने बोला कि भई जब हम भारत में हमला करेंगे, जब हम बॉम्बे बॉम्बे के को कब्ज़ा करेंगे, तो उनकी लड़कियों को रख लेंगे, बाकी सबको मार देंगे। फ़िल्म इंडस्ट्री की लड़कियों को हम रख लेंगे। ये इनकी मेंटालिटी है सर। तो ये वो जो 1000 साल पहले, 1200-1300 साल पहले जो हमले होते थे, इनका मेंटल लेवल उससे ज़्यादा ऊपर उठा नहीं है। इनको वही करना है। इनको वही दिखता है कि यार वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम था, जब हम आए थे और हमने ये किया था, देखो हमको कोई रोकने वाला नहीं था। तो ये देखिए, ये चीज़, ये एक मेंटालिटी है, और उनके बिल्कुल भी वो अ, पाकिस्तान के अंदर कोई और यूनिफाइंग फैक्टर है नहीं। तो अभी ये मेंटालिटी के अगेंस्ट आप जा रहे हो और बोलते हो हम इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर देंगे, तो फिर तो सर, आई मीन, मैं एक बोलता हूँ सर, मेरी फेवरेट सेइंग है, 40 फुट बड़ी सड़क है, उसके बीच में गोबर पड़ी है, पाकिस्तान मुँह पहले जाके गिरता है उसके अंदर। ओ भाई, 38 फुट उस सड़क बाकी बची है, 2 फुट का ये वाला एरिया है, इसको छोड़ के कहीं और से निकल जाता। अब वही है ना, आसिम मुनीर ने सोचा होगा, भैया मैं देखो इतने रफ़ाल गिरा दिए इंडिया के। और ये बेवकूफ़ी होती है सर, जब आप अपना झूठ अपने आप मान लेते हो कि आप, वो झूठ नहीं है, वो सच है। देखिए, एक चीज़ होती है दूसरों को बताने वाली चीज़ें, वो खुद नहीं विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आप खुद विश्वास करोगे, तो फिर आपको फिर शारीरिक हानि होगी और वो दिखता है हमको। तो इनके पास वही है कि हम तो भैया, अब तो हमने भारत को भी कर दिया, ये कर दिया, अब तो देखो हमको तो कोई रोक नहीं सकता। रोक दिया है, दिखा दिया है। अब कहीं न कहीं तो इनको यू टर्न काटना पड़ेगा। आके बड़ी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करी, पार्लियामेंट में बोला कि नहीं, नहीं जी, वो तो जो 20 पार्ट वाला फॉर्म है वो चेंज हो गया है, वो हो गया। लोग बोल रहे हैं यार, वो फॉर्म-शॉर्म छोड़ो, तुम साले, तुम मान के कैसे आए इज़राइल के साथ कि ये होगा? शहबाज़ शरीफ ने बिल्कुल। अपनी ट्वीट में इज़राइल का नाम लिया है सर। वो मतलब, मैं भी सोच रहा था उस टाइम पे, मैंने भाई किसी अपने चैनल पे भी बोला था, नहीं यार, ये साला दम है भाई में। इज़राइल का नाम ले लिया है ये तो। आई मीन, ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर के मुँह से निकल रही है, बट ठीक है, देखते हैं। और एग्ज़ैक्टली वही हुआ। लेकिन असली मुस्लिम पूरा अरब खामोश, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है भाई, समझौता हो रहा है तो अपना क्यों बिना मतलब जो है इसमें खलल डाली जाए। बल्कि कई देशों को तो इजिप्ट में शर्म अल शेख में आमंत्रित किया गया है। दूसरे, भाई अकेले पाकिस्तान थोड़ा है, 56-57 देश हैं। किसी को चिल नहीं मची हुई है, किसी को मिर्चें नहीं लगी हुई है। ये उंगली करने को तैयार हैं, अपनी ही मिलिट्री, अपनी ही सरकार, अपने ही लोगों को इन्होंने तमाशा करके रख दिया पूरा। देखिए सर, दूसरी जगह पे जो बाकी मुस्लिम देश हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट के जो हैं, उनके अंदर एक रूल ऑफ लॉ है सर, ठीक है? वो डंडा राज पे काम करते हैं। ये गुंडा राज पे काम करते हैं सर। डिफरेंस वही है।
ड और गू में डिफरेंस है बस। वो डंडा राज है, ये गुंडा राज है। अब देखिए सर, ये इन लोगों ने हमेशा से ये सेंटिमेंट्स को यूज करा है ताकि पावर में रहेंगे। इंडिया के बारे में इन लोगों ने बोला था अपने लोगों को कि भाई अगर इंडिया यहाँ पर आ गया तो लड़कियां उठा के ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पीओजेके में ये चीजें बोल के रखते हैं वहां पर। ऑल्दो काम वो खुद ही करते हैं, लड़कियों का काम और ये सब पाकिस्तानी आर्मी वाले ही करते हैं, लेकिन वो तो उनको भी लगता है यार, लोगों को भी साले पता नहीं यार, ये आर्मी वाले ऐसे हैं तो वो भी आके ऐसे ही काम करेंगे। उसके बाद आपने दिमाग में डाल रखा है ये हिंदू हैं, ये तो उनको काटेंगे, उनको ये करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इनको। तो एक अगर आपने माइंडसेट ऐसा खड़ा कर रखा है, जहां पर आप देखिए सर, एवरेज पाकिस्तानी की जो दिमाग चलता है वो कहाँ चलता है। अगर उसका कोई बंदा आके उसको टीवी बोल दे, ओ तुम्हारे 5, पता है हमने भारत के 5 रफाल गिरा दिए, और सब मान लेते हैं सर। यहाँ पर लोग साले वो सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं ऊपर नीचे, भैंस की हमारी जैसे लोग सिर तोड़ तोड़ के परेशान हो गए, दिखा दिखा के, यहाँ ठोका है, यहाँ ठोका है, यहाँ ठोका है, यहाँ ठोका है, फिर भी लोग नहीं मानते। क्योंकि यहाँ पर देखिए सनातन धर्म की भी एक वैल्यू है ना कि अब भैया सवाल पूछिए। सनातन धर्म का मेन मूल क्या है सर? कि भाई बिल्कुल। आपको सवाल पूछने चाहिए अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती। और हम तो बहुत सवाल पूछते हैं, वहां कोई सवाल नहीं पूछता इन चीजों में, वो मान लेते हैं। तो अब वो चप्पू है। अब सोचिए सर, जितने चप्पू थे ये जब भारत के साथ ये चक्कर चल रहा था, अब इनमें से कितने लोग हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस टाइम पे आर्मी के साथ खड़े हुए थे। एक चीज और मैं बताता हूँ सर, भारत के साथ जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ये सब लड़ा, इसके अंदर एक चीज हुई थी कि आसिम मुनीर के पीछे देश खड़ा हो गया था। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि पहलगाम करने का सबसे बड़ा फायदा आसिम मुनीर को क्या हुआ, वो यही था कि उसके पीछे देश देश आके खड़ा हो गया। आज वो फायदा खत्म हो गया सर। ये बताइए, इतना हार्ड डिसीजन, सीधे गोली चलवाना, और अभी पुष्टि नहीं हुई कितने मरे कितने नहीं मरे, लेकिन बहुत भयानक दृश्य आ रहे हैं। और अगर साध को भी गोली लगी है तो आप खुद ही कह चुके कि ये बहुत भयावह होने वाला है। इतना हार्ड डिसीजन क्यों लिया गया? क्या इसमें मिलिट्री इन्वॉल्व थी या नहीं केवल पुलिस ने ये काम किया है? नहीं नहीं, पुलिस नहीं कर सकती सर। यहाँ पर देखिए, एक चीज इनके पास, इनके दिमाग में एक वो भी फीलिंग है कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। जो सबसे ज्यादा लात मारेगा वही आप, अगर आपके सामने खड़ा है, कल को ट्रम्प फोन करके बोलेगा, ए मुनीर व्हाट्स हैपनिंग देयर मैन, ओ सर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के बारे में, तो ये पागल हैं, जिहादी हैं साले, मैं डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। हेड जिहादी यही बोलेगा ना। और सर देखिए, दूसरा क्या है, दुनिया इतनी बदल चुकी है कि आजकल ये ह्यूमन राइट्स और ये सब चीजें एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका है। तो ये और रियलिटी ये बाहर निकली है कि कोई भी नहीं मानता ह्यूमन राइट्स, ये सब चीजें बकवास है, कच्चे के डिब्बे में पड़ी हुई हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे यूज किया जाता है, एंड सबको ये चीज पता चल चुकी है। तो सर ये देखिए ऐसे ही है, और ऊपर से इन्होंने न्यूज ब्लॉकआउट कर रखा है। एंड वैसे भी वेस्टर्न मीडिया का एक थोड़ा सा, एक प्रो पाकिस्तान थोड़ा सा झुकाव है, तो इनको दे देते हैं 10-15% डिस्काउंट, बट ये ज्यादा टाइम बचेंगे नहीं इसमें। हैविंग सेड दैट सर, देखिए पाकिस्तान इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, राइट? पाकिस्तान इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एट ऑल। पाकिस्तान एक 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 सिंपल चीज बोलूं तो अब मैं बोलूं ना, पिछवाड़े के ऊपर फोड़ा हो जाता है ना, सॉरी, दर्द करता है, आपको ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन आप जो आपको करना है आप कर सकते हो। पाकिस्तान की हालत वो है। तो कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है तो आपको दर्द होती है। एंड पाकिस्तान के अंदर एक चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी पड़ेगी सर, एक यूटिलिटी स्टेट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान जिए कि मरे।
एज लॉन्ग एज आर्मी उनके साथ खड़ी है, उनका काम कर रही है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। आप मुझे ये बता दीजिए सर, ये ह्यूमन राइट्स और ये सब चीजें हैं, ये क्या नाम है इसका, वो इमरान खान 2 साल से पड़ा है सर वो जेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बता दीजिए क्या नाम है, ये जो आपका यूनिस है, मोहम्मद यूनिस, उसने ट्रंप के इलेक्शन के अगेंस्ट में पैसे दिए थे सर 2020 में, जहां पर ट्रंप इलेक्शन हारा था। लेकिन ट्रंप ने क्या करा, उसको बुलाया, उसके साथ, उसकी बेटी के साथ और अपनी बीवी के साथ फोटो खींची। तो ये सर सच्चाई है इस दुनिया की। एंड यू नो ये सच्चाई है सर, ये एक्चुअली सच्चाई है, और इसके बारे में आपको आई मीन यही यही चीज है, इसका कुछ नहीं ऊपर नहीं है, कुछ नीचे नहीं है। तो अभी पाकिस्तान इनके फेवर में है, तो ये चैंपियन बने हुए हैं, ठीक है, जो मर्जी करें। एंड इन्होंने आई मीन बता बता रहे होंगे कि साहब ये हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमको थोड़ा सा। और वैसे भी देखिए सर, होगा क्या अगर ये गोली गोली मारना कंटिन्यू रखते हैं, तो फिर ये इस्लाम और ये पैलेस्टीन का प्रोटेस्ट खत्म हो गए, फिर एक एंटी आर्मी वो चेंज हो जाएगा। वो गेम चेंज हो जाएगी। और अगर गेम चेंज होगी तो फिर कोई बोलेगा भाई तुम्हारी गलती है, तुम ही देखो। तो ये बड़े इट्स अ वेरी फनी प्लेस, पाकिस्तान बहुत गलत जगह है, बड़ी बड़ी आई मीन अब क्या बोले सर, ये इतना बेवकूफ कोई हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये अपने आप में इतनी बेवकूफी करेंगे कि लेकिन आदि जी, हम तो ये देख रहे हैं कि केवल ये मुरीदके में या लाहौर में या कभी कभी इस्लामाबाद में डी चौक पर वहीं लठ नहीं बजता है, वहीं फायरिंग नहीं होती है, वहीं आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे। अलग अलग प्रांतों में, केपी के में भी, बलूचिस्तान में भी कई जगहों पर अपने ही लोगों पर फायरिंग, अपने ही लोगों की हत्याएं, अपने ही लोगों पर बमबारी हो रही है। ऐसी तो काम सर पाकिस्तान ने कब नहीं कराई है, कब नहीं करा इन लोगों ने ये चीज। बलोचों को तो सर ऐसे एक टाइम था, ये लोग हेलीकॉप्टर में लेके जाते थे जिंदा लोगों को, और इन लोगों को फेंक देते थे ऊपर से 10-15 हजार फुट की हाइट से, इनके हाथ पैर बांध के फेंक देते थे। तो ये तो हालत थी इनकी। ये नदियों के ऊपर जाते थे और उसके ऊपर बॉडीज ऐसे से फेंक के जाते थे पीछे से। नदियों में क्या होता है, मछली वछली होती है, वो और बॉडीज को काट कूट के खून खून निकला होता था, वो मछली खा जाती थी। तो पता ही नहीं, ट्रेस ही नहीं है इनके पास, कितनी लोग मारे हैं इन लोगों ने। बलोच का तो सर देख लीजिए, वो रोज खड़े होते हैं साले, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं यार हमको बॉडी नहीं मत दो, हमको बता दो ये जिंदा है मरा हुआ है। पाकिस्तानी के पास कोई हिसाब नहीं है सर, इन लोगों ने बहुत मारे हैं। अभी तो फिर भी वीडियो शीडियो आ जाता है, एक समय था ये तो मतलब अंदर विलेजेस में जाके लड़कियां साइड। सर इनके मैं आपको बताता हूँ, ये जो पीओजे के वाला एरिया है ना सर, वहां पर बंकर बने हुए हैं, ठीक है। और उधर पे जब फायरिंग होती थी, लोग बंकर्स में जाते थे। अब बंकर्स में कैसे जाना, इन लोगों ने लड़कियों को अंदर घुसाते थे और उसके बाद उल्टे काम करने वहां पर। ये तो पाकिस्तानी अपने लोगों के साथ करते थे सर। इनके अंदर वही मैं बोल रहा हूँ ना, नेशनहुड नहीं है, एक वो नेशनल फीलिंग नहीं है। इनकी आर्मी नेशनल आर्मी नहीं है, हमारी आर्मी नेशनल आर्मी है। उनके दिल रोता है जब कुछ देखते हैं, ऐसे ऐसे चीजें होती है, अपने आप भागते हैं वो बचाने के लिए। एयरफोर्स को देखिए सर, फ्लड्स में हर जगह घुसे होते हैं वो। आर्मी ब्रिज बना रही है, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर लेके जा रही है, नेवी ये कर रही है। वो बोलते हैं यार हमारे भाई हैं ये तो, यार ये तो वो एक वो नेशनहुड है। पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है, एक वो बेचारे पूरी फैमिली डूब रही थी, उसने ठीक है जा रहा हूँ कुछ नहीं, वो आया देखा उसने, नहीं हो सकता, निकल गया वहां से। सामने सामने बह गई थी वो पूरी फैमिली। उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था सर। अभी ये जो पीछे फ्लड्स हुए थे उस टाइम पे बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ था। और उसी के साथ में भारत में एक वीडियो आया था कि एक हेलीकॉप्टर ऐसी जगह पे खड़ा था जहां पेड़ थे, सब कुछ था, कच्ची छत थी। फिर भी हमारा ऑफिसर नीचे कूदा, वहां पर 20 लोगों को निकाला, खुद वहां बैठा रहा जब तक हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया, उसको नहीं निकाला वहां से।
ये डिफरेंस है सर। तो जभी आज कोई बोलता है कि भैया अगर भारत के साथ कुछ हुआ आप जाके लड़ोगे? हाँ, मैं लड़ूंगा यार। मेरी फौज को मेरे को खाना बनाना पड़े या कपड़े धोने पड़े या कुछ भी करना पड़े करेंगे हम तो फौज के लिए, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये हमारी फौज है। वो लोग वहाँ पर क्या है, वो उनके रूलर्स हैं। हमारे अंदर उनके लिए एक रिस्पेक्ट है, उनके अंदर एक खौफ है। और जब वो खौफ टूटता है ना तो फिर ये होता है सर। दो चीजें हैं आदि जी, एक तो ये है कि ये क्रश कर दें पूरी तरीके से अब टीएलपी को, क्या ये संभव है? हाँ, हाँ। नंबर दो, अगर इन्होंने क्रश कर दिया, अगर ये साध वगैरह जो है मार दिए गए, तो मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में अगले कुछ महीने या कुछ साल भी हो सकता है कि कोई सिर उठाने की हिम्मत ना करे, और मिलिट्री जो है अपने रौद्र रूप में रहेगी वहां पर, अपनी मनमर्जी करेगी। दूसरा ये हो सकता है कि ये लोग उठें और सिविल वार की सिचुएशन आ जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कुछ आग लगी हुई है। अगर ये भड़का तो क्या होगा? भड़का तो सर वो जैसे मैं बोल रहा था, अब वो है, क्या नाम है, बंदूक तो है ही। बंदूक है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा क्या है सर, देखिए पहले अगर आप देखेंगे, पहले की जब इंसिडेंट्स होते थे टीएलपी के साथ, इन लोगों ने पैसे पूसे दे के भला फुसला के इनको भगा दिया था वापस। अब ये डिपेंड करता है, जो ये साद रिजवी की जो खबर है ये एक्चुअल सही है कि नहीं है। अगर ये ट्रू है तो फिर भगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्स वहीं से आते थे, साद रिजवी से आते थे ऑर्डर्स कि भैया अच्छा ठीक है हट जाओ। उसके पास भी मोटा सा ब्रीफकेस और काफी सारी चीजें आ जाती थी, और वहां पर जमीन पे भी लोगों को मिल जाता था, तो फिर लोग रुक जाते थे। अब अगर वही उसी को मार दिया तुमने फिर तो भैया बोलते हैं ना, ये भैंस पागल हो गई है। और जब पागल भैंस या पागल भैंसा निकलता है सड़क के ऊपर, आपको पता है फिर क्या करता है वो। अ, यहाँ पर दूसरा क्या है सर, देखिए आप एक इन्फिनिट नंबर नहीं मार सकते लोगों को, मतलब आप जस्ट गोलियां चला रहे हो वहां पर 100-50 मार लो ठीक है, बट जब वो एक नंबर क्रॉस करता है सर, और हर देश के लिए वो एक नंबर अलग होता है, हमारे लिए चाहे एक बंदा हो, ठीक है, बांग्लादेश के लिए एक बंदा था जिससे पूरा रेवोल्यूशन हो गया था देश के अंदर। नेपाल के लिए 5 बंदे थे जो मरे थे इनिशियली। तो वो नंबर क्या है पाकिस्तान का, वो मुझे नहीं पता सर। अभी तक 100-200 तो मर ही चुके हैं। क्या वो टूटेगा बल 500 पे जब घरों घरों से बाहर निकलेंगे, कि अभी वो हो जाएगा? तीसरा चीज क्या है सर, एक जो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये लिमिटेड 2-3 शहरों में हो रहे हैं। भावलपुर के अंदर प्रोटेस्ट नहीं है, क्वेटा के अंदर प्रोटेस्ट नहीं है, पेशावर में प्रोटेस्ट नहीं है। कराची में अभी स्टार्ट हुआ है, शाम को खबर आई वहां से। सेंट्रल ये जो मुल्तान वाला एरिया है उसके अंदर अभी तक नहीं पहुंचा है। ये है अभी लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इस रीजन के अंदर। मुरीद के ये जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है मुरीद के, तो अब ये किस तरह से फैलता है ये हमको देखना है सर, कहाँ-कहाँ पर। और अगर लेट्स से कराची भी ब्लॉक हो गया, तो आपके साथ 3 बड़े शहर गए। अब ये सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने इस्लामाबाद बंद कर लिया, चलिए 1 हफ्ता बंद कर लिया, 2 हफ्ते बंद कर लिए, निकल जाएगा फिर भी। बट अगर आपके 3-4 मेन जो शहर हैं जहाँ पे आपकी इकोनॉमी चलती है, वैसे भी जो कचरे के डिब्बे के अंदर वैसी बैठी हुई है, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, भावलपुर है, सरगोधा वाला जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी पूरा वो फार्म्स और ये सब हैं। पेशावर है नॉर्थ में उस तरफ, साउथ में कराची की तरफ आप आ जाओ, क्वेटा है बलूचिस्तान में। ये अगर 5, 6, 7, 8 शहर इनके ब्लॉक हो गए, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है सर। तो अभी वो नहीं है, अभी हम देखते हैं सॉरी कराची में थोड़ा स्टार्ट है, लाहौर में है और रावलपिंडी में है। अभी 3 जगह दिखती है, 2-3 और फिनिश्ड, बट लेट्स सी ये कितना स्प्रेड होता है सर। और फील्ड मार्शल अगर फेल हो गए इनको दबाने में? देखिए सर, पाकिस्तानी आर्मी, एक चीज़ याद करिएगा, का सबसे बड़ा मोटिव क्या रहेगा? उसको सर्वाइव करना है। कल को अगर पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर खड़े होते हैं और बोलते हैं भाई साहब ऐसा है, आप ज़रा गायब हो जाओ यहाँ से।
ठीक है, बिकॉज आपने बहुत पैसे वैसे बना लिए, आप गायब हो जाओ। हमने डिसीजन ले लिया है कि साहब ये सब नहीं होगा, हम पब्लिकली आके बोलने वाले हैं, हम कोई स्टेटमेंट के साथ नहीं है। इजराइल बी डैम्ड, पैलेस्टीन बनना चाहिए, इजराइल को मार दो, ये कर दो, वो कर दो। ट्रंप बी डैम्ड, कुछ नहीं है, हम चाइना पे वापस जा रहे हैं, सब खत्म। सर्वाइवल के लिए एक कर सकते हैं, क्योंकि सर जब अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, सब शहरों में नहीं पहुंचा है अभी। तो लाहौर का कोर कमांडर अफेक्टेड होगा, इस्लामाबाद का कोर कमांडर अफेक्टेड होगा, कराची में कुछ अगर स्टार्ट हो रहा है तो वहां का कोर कमांडर अफेक्टेड होगा। केपी पूरा उड़ा हुआ है आपका वैसे भी। सिंध अभी पीसफुल है, वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं फार्मर्स के, बट इतना हैवी नहीं है वो। बलूचिस्तान में आप सबको पता है क्या चल रहा है। पीओजीबी और जो पीओजेके और गिलगिट बाल्टिस्तान में भी थोड़ा सा है, बट वहां थोड़ा भी मामला ठंडा हुआ है। तो डिपेंड करता है सर हाउ दिस थिंग एक्सपैंड्स। और अगर साद रिजवी का डेथ हो गया है फिर तो ये भाग की तरह फैलेगा, और अगर नहीं हुआ है तो फिर हमको देखना पड़ेगा। बट सबसे क्रिटिकल चीज क्या रहेगा सर, सिंध विंध छोड़िए, सबसे क्रिटिकल चीज रहेगा आपका पंजाब एरिया। सड़क पे जो पंजाबी मुसलमान है वो कैसे रिएक्ट करता है। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जय नमस्कार। हिंद। जय हिंद।